दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि होली का त्योहार अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा खास और सिद्ध दिन होता है और यह अपने आप में विशेष इसीलिए होता है क्योंकि इस दिन जितनी भी अदृश्य शक्तियां होती हैं वह भी जागृत अवस्था में होती हैं। इसीलिए यही कारण है कि होली वाला जो दिन होता है, इस दिन बहुत सारी तंत्र प्रयोग, मंत्र प्रयोग आदि वगैरह होते हैं। तो आज के इस वीडियो में एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे जिसे खास करके अगर होली वाले दिन किया जाता है तो इससे किस्मत बहुत ही ज़्यादा अधिक बलवान हो जाती है। यानी कि इस साल में आप फिर कुछ भी करना चाहते हैं तो जिस भी चीज़ में या जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे उसमें निश्चित ही सफलता आपकी होगी। और ऐसे ही दिन खास होते हैं, इन्हीं दिनों को आपको बेकार नहीं जाने देना चाहिए। इसी के साथ ये भी बताएंगे कि होली वाले दिन किन किन चीज़ों से आपको बचना है जिससे कोई भी और दूसरा व्यक्ति आप पर कुछ भी ना करा सके। तो पूरी जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनते रहें। सबसे पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि होली वाला जो दिन होता है, इस दिन बहुत सारे लोग दुश्मनी निकालने के लिए कुछ ना कुछ रंग में, गुलाल में मिलाकर ऐसे अपने शत्रुओं को लगा देते हैं कि जैसे वह मित्रता कर रहे हैं, लेकिन बदले में उन पर तंत्र प्रयोग कर देते हैं। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ भी होता है। और जो लोग इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं वे जाने अनजाने में अपने ऊपर स्वयं ही अपने शत्रु से तंत्र प्रयोग भी करा लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिस पर आपको यकीन ना हो, विश्वास ना हो, आप बिल्कुल भी रंग ना लगवाएं, क्योंकि होली वाले दिन छोटी छोटी जो क्रियाएं होती हैं वह भी बहुत ही ज़्यादा अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि होली वाले दिन हो सके तो अपने घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार जहां घर के बाहर बहुत सारा पानी पड़ा हुआ होता है वहां पर भी कुछ लोग तंत्र प्रयोग आदि वगैरह कुछ करके डाल देते हैं, जिससे जैसे ही उस पानी में कोई गिरता है या उसमें से होकर निकलता है तो वह भी ग्रसित हो जाता है। और ऐसे लोग इसीलिए ऐसा करते हैं जैसे कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में तंत्र प्रयोग आदि, भूत प्रेत आदि परेशानी से परेशान रहते हैं तो अपनी परेशानी उतार कर वह ऐसी जगह पर फेंक देते हैं जिससे दूसरे को वह चढ़ जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए इस वीडियो में हमने एक खास जानकारी आपको बताई है जिससे इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रख सकें और इस त्योहार में अपने आप को सुरक्षित रख सकें और सुख से रह सकें। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति से, उसके हाथ से ऐसी मिठाई नहीं खानी है जिसमें आपको ये लगता है कि सामने वाला आपसे प्रेम करता है या फिर आपको वश में करना चाहता है या कुछ और करना चाहता है, तो उस व्यक्ति के हाथ से बिल्कुल भी उसकी मिठाई नहीं खानी है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति आपको पसंद करता है और आप उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि होली वाले दिन, दिवाली वाले दिन मिठाई में कुछ ना कुछ किसी तांत्रिक से कुछ ना कुछ करवा के लिए आते हैं और उसमें मिलाकर उस व्यक्ति को खिला देते हैं जिसे वह अपने वश में करना चाहते हैं। तो दोस्तों, किसी के भी हाथ से आपको बिल्कुल भी मिठाई नहीं खानी है। अगर आप स्वयं को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ये चीज़ों को आपको जरूर पालन करना है। ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, क्योंकि ये त्योहारों पर ही ऐसे लोग जो शत्रुता का स्वभाव रखते हैं, जो आपको अपना शत्रु समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करते हैं। और आपने काफ़ी बार खुद भी पिछली होली जो गई थी या पिछली दिवाली जो गई थी उस पर काफ़ी बार आपने स्वयं महसूस किया होगा कि होली वाले दिन सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अगले दिन ही सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, एकदम से सब कुछ धीरे धीरे ऐसे बिगड़ जाता है, ऐसे खराब हो जाता है कि कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप बिल्कुल अनजान हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए वो लोग आप पर इसी कारण से, इसी दिनों पर, इन्हीं वजह से प्रयोग कर देते हैं और बस वहीं से परेशानी शुरू भी हो जाती है। तो इसलिए जितना हो सके उतना कम होली आपको खेलनी चाहिए। अपने जो प्यारे हैं उन्हीं के साथ थोड़ा बहुत रंग लगाकर होली आप खेल लिया करें। सबसे पहले तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि जैसे ही सुबह उठें तो सबसे पहला रंग आपको स्वयं को, अपने आप को लगाना चाहिए। कुछ लोगों को तो मालूम ही नहीं होता है कि इसका कितना बड़ा लाभ प्राप्त होता है। आपको ये भी बता दें, सभी लोग तो इस बारे में जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर अपना खुद का ही स्वयं का ईश्वर होता है और उस ईश्वर को अपने आप ही स्वयं को कोई भी ना तो रंग लगाता है और ना ही उसकी कोई रिस्पेक्ट करता है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि जैसे ही सुबह उठते हैं तो सबसे पहले रंग आप अपने आप को लगाएं, दूसरा आप फिर किसी और को भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि होली वाला जो दिन होता है वह प्रेम का दिन होता है। तो इस दिन आपको एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये करना है कि घर में जितने भी लोग रह रहे हैं, ये सबसे अधिक खास प्रयोग है जो बहुत ही ज़्यादा लाभ प्रदान करता है और इससे दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होती है। तो आपको ये करना है कि एक 10 रुपये का सिक्का लेना है और इस सिक्के को अपने घर के सभी लोगों से ऊपर से उतार देना है, जिससे अगर कोई भी तंत्र प्रयोग करने की आदि की कोशिश करता है तो वह करा नहीं पाता है। ये अपने आप को सुरक्षित रखने का बड़ा ही ज़्यादा रामबाण प्रयोग है। ये आप शाम
के समय कर सकते हैं। जब होली खेलकर बिल्कुल आप विश्राम करने जाएं तो उस समय आप ये प्रयोग कर लें, यानी कि जब होली समाप्त हो जाए आपकी, तब आप ये प्रयोग जरूर कर लें। सभी लोगों के ऊपर से 10 रुपए का सिक्का उतारकर इस सिक्के को एक घी के दीपक में डालकर एक लाल बाती लगाकर भगवान श्री कृष्ण के सामने इस दीपक को जला देना है। उसके बाद जब ये दीपक बुझ जाता है तो उसके बाद ये सिक्का निकालकर आपको तुलसी माता के अंदर, यानी कि उनके पौधे के अंदर ये दबा देना है। ऐसा करते ही जो भी आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो आपका कार्य नहीं होने दे रही हैं, या फिर जितनी भी नेगेटिविटी है, या फिर जितना भी दुख या चिंता या घबराहट आपके मन में है, वह सभी उस सिक्के के साथ उसी गमले में दफन हो जाती है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसके बाद लगातार 11 दिन तक आप तुलसी देवी को स्वयं जल देते रहें और ये प्रयोग उसी व्यक्ति को करना है जो सिक्का गाड़ेगा। ये आप जो 10 रुपए का सिक्का सबसे उतार तो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति गाड़ेगा उसी को फिर 11 दिन तक जल देना है। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें। होली की रात पर साधना कौन सी करनी है, ये आने वाले वीडियोस में निश्चित आपको पता चलेगा कि किस प्रकार महाकाली मंत्र को आपको होली वाले दिन सिद्ध कर लेना है। क्योंकि जो व्यक्ति महाकाली के मंत्र को सिद्ध कर लेता है, वह जो चाहता है अपने जीवन में आकर्षित करता ही चला जाता है। कोई भी चीज उसे रोक नहीं पाती है। वह जो भी चाहता है उसके जीवन में होता ही है। तो होली वाले दिन से अच्छा दिन कोई भी नहीं है। जो आने वाले वीडियोस में महाकाली के मंत्र को किस प्रकार सिद्ध करना है, ये भी हम बताएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे बिल्कुल भी वीडियो मिस ना हो। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। सुखी रहें, सफल रहें और अपने आप को सुरक्षित अवश्य रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।